अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह वल्लाह शुक्रान अल्लाह खुतबुद्दीन फैजुद्दीन अजरुद्दीन रहमतुल्लाह। हे Hey गाइस, guys! मैं हूँ प्रीति और मैं हूँ हिमांशु। और हम देखने वाले हैं जहन्नुम द रास्ता जन्नत, कॉमेडी Yes. शो फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, और आज हम उसका रिएक्शन देने वाले हैं एपिसोड 3। और फर्स्ट वीडियो का रिएक्शन वीडियो बन चुका है, आप उस पर प्लीज जाके देखें। और सेकंड वीडियो का रिएक्शन भी अपलोड हो चुका है। ये थर्ड एपिसोड है, उसका रिएक्शन देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ कि पूरा शो ही जोक है, बट इस जोक शो में और जोक निकालने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं जहन्नुम द रास्ता जन्नत। सुबह हुआ था ना, तो ढूंढ रहे हैं। उस्ताद गीदड़ था। गीदड़ था? चलो सब बैठो। कह रहा है गीदड़ था। इसने हमारे हीरो को अच्छा पहचाना, गीदड़। अब तो सारे चले गए, वो कहाँ है? ये भी रिक्शा पकड़ा जाएगा। देखो यहाँ लाइट ही नहीं है, इनके शहर में लाइट ही नहीं है। नमाज। इसके बाद दो ही काम है, अपने दोस्त का पीछा करना और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आना। मेरे अलावा और क्या मांगा? ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ थे? शादी से पहले लड़ाका बीवी बन के दिखाओगी तो भाग जाऊंगा मैं। भाग कर तो दिखाओ। धमकी लगाने के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? अरे बापू आ गए। अरे मर गया। कौन हो तुम? Oh shit. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम हो यहाँ क्या कर रहे हो? वो फर्क ही नहीं पड़ा पैर में किसकी कुछ चुभ गया था, वो बेटी निकाल के रहा था। रूम के बाहर पे बैठा है बंदा, नंगे उसे पैर फर्क ही ना नहीं पड़ा घूमा उसके करो, फादर अच्छी को। बात नहीं है। जी जी अच्छी बिल्कुल बात नहीं बोल बुरी रहा है बात वो। है। चला गया वो। जूता कहाँ गया तुम्हारा? भेज दिए। जूता भेज हालात जो दिया। खराब है। जूता काम करने वाला काम कर रहा है ना, खाने वाला। अच्छा सुनो सुनो, अरे यार हमें नमाज़ें पढ़ते रहते हैं यार, जब भी देखो उसमें। चालू कर दिया तुम्हारा। Sorry, correct. ये भी अपना हीरो ही है, बट अम्मी सुबह 10 बजे उठाना। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। बहुत नींद आ रही है। बट ये करता क्या है, जल्दी सो मतलब किस जाऊंगा चीज़ के अभी। पैसे मिल रहे हैं? उसकी मम्मा ने ये भी नहीं पूछा रात भर तुम कहाँ थे। नहीं नहीं, इसका काम क्या है वहाँ पे? काम करता है क्या? मतलब टेररिस्ट के साथ जाता है, घूमता है, उसको पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं उसको? सारा अभी- काम तो वो अपना हमजा एडिटर कर रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है।
तुम रखा है यार रास्ता टोपक, इसकी गर्लफ्रेंड गन। ये तो मेरा प्यार है। देखा इसका ये प्यार तेरा है। से मना ओ देव मना, ये हम भी तो चलाए दे के तो सही। जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकालोगे इसी तरह परेशान रहोगे रशीद खान। ये सीधा मामा मना चल जाएगा, लोड है। मामा मैं परेशान नहीं रहता, जहाँ परेशानी होगी मसले का हल मैं खुद निकाल लूँ। चलाना ही तो है इन दोनों पे। उसको समझाओ ना। चलना तो है। समझ जाएगा वो, यार, अच्छी ट्रेनिंग तरीके होती है। समझ जाएगा, लेकिन मैं करूँ क्या? ट्रेनिंग नहीं, सब औरत के बात पास है ना नॉर्मल शाइना, गन रहना। वो बात नहीं मान रही। ये सब थोड़ा बेबी की टेररिस्ट ना है। सुनो, आज अभी और इसी वक्त हजरत के पास जाओ और हाशिम से जान छुड़ा लो। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। क्या है? देखा देखा रशीद खान, ये कितना बदतमीज है। अलका चलो चलो इधर से, चलो बदबख्त, चलो आगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। बदतमीजी करते हो मामा के साथ। परवाह नहीं करो मामा, तुम भी नौजवानों मजे ले से रहे पंगा हो। मत लिया करो। नादरा बस कर, जा छोड़ के आ उसको उसकी माँ के पास। देख कितना शोर कर रही है। मेरी मदद कर बेटा। अम्मा थोड़ी देर में छोड़ आऊंगी, अभी इसे खेलने तो दे। चाची मैं मामा की आँख फोड़ दूंगा। तू मामा पागल की हो आँख? गया है क्या? फोड़ दूंगा। अरे वो हमारा बड़ा है। बात छोटी करता है, फिर चाचा के कान भर दिए। मुझे पता है वो मेरा दुश्मन है। तू खुद अपना दुश्मन है। और मेरी बात सुन, Not a तू friend, क्यों that is लड़ता है never अपने a- चाचा से? अरे वो तेरा होने वाला ससुर है, कुछ तो शर्म कर। चला लेना बंदूक। अरे पहले बड़ा तो हो जा। कभी कहती हूँ मैं जवान हो गया हूँ, कभी बच्चा बना देती हूँ। मैं हूँ क्या? बेवकूफ, पागल बोल रही क्या हो। कहा? हाँ? क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने क्या कहा? उसकी बहन है, इसकी सिस्टर है ये। चाचा की लड़की है अम्मा और ये घर में हर वक्त का क्या झगड़ा है? उसकी शादी होने जा रही है। बेटा, ये चाचा और भतीजा जो है ना, ये एक ही बाप का खून है और इन दोनों का खून बहुत गर्म है। चल अब बातें कम कर, इसको छोड़ के आ, बहुत सारा काम करना है। अच्छा अम्मा, सुना नहीं तूने? चला गया होगा लेने फिर से। उसके बाद भी कुछ काम नहीं है। हेलो, कब से कॉल करी, उठा क्यों नहीं रहे थे? सो रहा था बाबा। उठ जाओ अभी और इसी वक्त। क्यों भाई? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम होके हाथ ही नहीं लग रहे हो, रुके क्यों नहीं थे? रुक जाता तो तुम्हारे बाबा के हाथ लग जाता। बातें मत बनाओ, छत पर आओ जल्दी से। 2 मिनट। इनके शोभी, यहाँ के लोग सारे ये रख लोग अंदर। कुर्ता पजामे पहन के घूम रहे होते हैं। अरे 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 अरे, भाई को गन नहीं मिली तो बुलेट लेके आ गया। शोकी, ये क्या हुआ? लगता है कोई अंधी गोली मार मैं बगल में अरे, मार। सामने से ही मारा इसने। आए, ये लोग चल 2D में देखो। देखते हैं ना, 3D दिखाई पड़ता है इनको। अबे उसने इधर नहीं देखा और वो साइड हो गया तो देख रहा है। तुम भी ना। मैं सारी रात सो नहीं सकी हूँ, तुम मजाक कर रहे हो? अरे मेरी जान, मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। शादी के बारे में कुछ करो, जो करना है ना उसे जल्दी करो। अच्छा, अम्मा आज बाबा से मेरी दुकान के लिए बात करेंगी, थोड़ा सब्र कर लो। सारी जिंदगी इंतजार में बैठ सकती हूँ मैं, लेकिन बाबा ने कैसर को पसंद कर लिया। किस लिए? वो मेरी और कैसर की शादी करवाना चाहते हैं।
केसर की? केसर की? तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी आया मारा जाएगा। दरमियान? फिर वही बात है। मुझे बताओ मैं बाबा से क्या कहूँ? साफ साफ कह दो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे बगैर नहीं रह बस सकती। सिंपल इतना तो बोलना है। बेटी बाप से इस तरह कहे, ये कहाँ की शराफत है? अच्छा तुम मुझे कुछ दिन दो, मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरे पास ना और वक्त नहीं है, जो करना है जल्दी करो। जर्क जर्का बेरोजगारी और गुर्बत को इजाजत नहीं कि मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ले। क्या शायरी मार रहा है बेशरम, काम नहीं छोड़ रहा है। शुक्र है आपकी आवाज आ गई। आवाज आ गई ना, तो अब गौर से सुनो। तुम्हारे लाडले बेटे ने पहले ही मेरा नेटवर्क आ बहुत गया। पैसा बर्बाद किया कारोबार के नाम पे। अब उस आवारा को 1 टका और नहीं दूंगा मैं। अच्छा तो फिर वो क्या करे? अक्ल करे और क्या। कल करे। जिसका दिमाग नहीं चलता उसका कारोबार भी नहीं चलता। तुम्हारे यार का पेटी, उसको बोल रहे हो? ये शाकिर से बात करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हो? शाकिर अपने बाप से कह दो कि शराफत से जाबिर को ना दुकान बना के दे दे। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन अच्छा, दुकान उसके बनाने साथ में बड़ा शादी पैसा कैसे लगता है। पहले ही उसको 7 लाख रुपए भेजे थे और उसने ज़ाया कर दिए, और आजकल हमारा हाथ भी बहुत तंग हुआ है। तुम दोनों ना मेरे बेटे के दुश्मन हो, दुश्मन। ये लो तुम ही बात करो इनसे, मैं तो नहीं कर रही। अम्मा हेलो। आवारा जाबिर का हम लोग क्या करें? बाबा मेरा ख्याल है उसकी शादी करा दें, ठीक हो जाएगा। बहुत फजूल ख्याल है ये अबे कि आवारा लड़कों की शादी करा दो तो वो सेट हो जाते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये भी मान रहा है कि चलिए, आप हमारा फिक्र ना है। करें, जाके फ्रेश हो। वैसे अम्मा, जाबिर सेट ना हुआ ना तो जरका के बाबा उसकी शादी कहीं और करा देंगे। चुप कर, कर। तू भड़काती है सबको। ये तेरा किया धरा है। मैं वो क्या? बाप के कान भरती रहती है हर वक्त तू। जरका बेटा, तुमने मोहल्ले में से किसी को बुलाया है? जी वो बच्चों को किताबें देनी थी ना। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं बाबा। बेटी के आंसू बाप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होते हैं। बताओ क्या बात? क्या बात? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल भर आया। गलती मेरी है बेटा। तुम्हारी शादी को लेकर हर रोज कोई नई बात कर देता। बेटी को खुद से दूर करना कितना मुश्किल है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बाबा ये शाबाश। ये ब्रेक बेटा, कुछ खाकर जाओ। गोली खाएगा बाद में। ओहो, फिर आ से जाऊंगा ना, आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। सुबह आता है फिर सुबह सुबह ही देखो, चला जाता है अपने फिर काम वो पे। खोए बगैर चला गया खाना। उसको बोल भी किसको रही है, उसको खा लेंगे बाद में लोग खुद। सबसे नेचुरल एक्टर पीछे हैं जो पता। चाची ने बताया तुम आरती बन गए। आरती नहीं, सप्लाई का काम है, तो की सप्लाई। तोक में बंदूकें सप्लाई करते हो क्या? कल रात को देखा मैंने सब। तुम्हारा वो नया यही था रिश्तेदार कि और उसका दौड़। कारोबार भी। ओ, तो तुम थे। जिस पर फायर हुआ वो तुम थे। पीछा करने से मना किया था ना। मोरे जाते तो स्मगलर के हाथों मरना भी शहादत है। वो स्मगलिंग नहीं कर रहे थे। छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। बता मुझे चोरी छुपे क्या हो रहा था। बता तो दूं मगर खतरा है। तुम राज रख नहीं पाओगे। रखूंगा, तू बता। हम चोर चकार नहीं है, मददगार हैं।
किसके? मुजाहिदीन के। मुजाहिदीन, गलतफहमी दूर करो। मुसलमान मस्जिद और मासूमों को बम से नहीं उड़ा सकता। हाँ, लेकिन मेरा घर वाला नहीं सुनता, मैं उसको क्या कहूँ? देखो रुकैया, ये गैर मुस्लिम दहशतगर्द जिन लोगों को कत्ल करते हैं उनका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। गैर मुस्लिम बाजी, दहशत गर्दों को मारो गोली। गैर आप मुस्लिम सियासत में आओ, मुस्लिम नहीं पैसा करते। बनाओ। बम। अल्लाह पर ईमान और मिशन बेचा नहीं करते। और मैं और बाबा इस जुल्म के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारा इलाका दहशतगर्दी की लपेट में है। अपने घर के मर्दों का ख्याल रखें, ये ना हो मर्दों का ख्याल रखें। कोई उन्हें हूर दिखाकर खट्टे अंगूर दे जाए। चलो यहाँ आओ, तुम्हारी इस साल की किताबें। आपके कहने पर अपने बेटे को मुल्ला जाहिर के मदरसे से उठाकर स्कूल में डाल दिया। वो फाइनली इस पढ़ाई के मदरसे बाद से उठा के उसे नौकरी स्कूल मिल में तो जाएगी। पढ़ रहे हैं वहाँ के तालीम इंसान को शऊर देती है और उससे जहालत छीन लेती है। ये तो फिर नौकरी है। आ जाओ, किताबें लो अपनी। बकवास बंद करो। हम तरक्की करेंगे, दहशतगर्दी नहीं। ये तुम कहाँ निकल गए? पैसा और जन्नत एक साथ कमाने निकला। वो पक्के मुसलमान हैं। तुम्हारे उस पक्के मुसलमान ने सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का किया है। दुश्मनों का प्रोपोगंडा है। एक बार उनसे मिलकर तो देखो, वो दहशतगर्द नहीं है, मुजाहिदीन इस्लाम है। मुजाहिदीन इस्लाम ऐसे काम नहीं करते। नहीं मिलना मुझे किसी से। मेरा राज जान लिया, मिलना तो पड़ेगा। रात जानने में मिलना तो जबरदस्ती पड़ेगा है। यार। जबरदस्ती नहीं है, दरखास्त है। बस एक बार अपने यार की खातिर मिल लो। मिल ले भाई, मिल ले, ऐसे ही खाली रहो। बब्बर शेर है तू। बब्बर शेर। ऐसे ही नहीं, बब्बर खान का दोस्त है। नहीं, इसके साथ शादी फिक्स हो गई। माँ तलक लिस्ट खाया। अच्छा मुफ्ती भी, वाह। मैं कुछ करूं ना करूं, मेरे चाहने वाले मुझे दहशतगर्द साबित करके रहे। देखो अभी पीछे एक बॉडीगार्ड हो गया। मौलाना शमसुल हक नसीरुल अहमद शब्बी, इसमें मौलाना इफ्तिखार खान का नाम नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन वो आएगा, वो जरूर आएगा। उलमा को सामने रख कर ये सारा खेल वही तो खेल रहा है, लेकिन इस बार मैं उसके साथ वो खेल खेलूंगा, उसकी नस्लें याद रखेंगी, तुम देखना। कौन वो न्यूज़ रिपोर्टर कैसर खान? हाँ भाई, कितनी बार बताऊं, बहरी है क्या? हाय, बहरी तो नहीं, लेकिन मेरी जबान चली तो तू गूंगी हो जाएगी। बस रहने दे, कुछ ना बोल। तू और तेरा भाई कितना परेशान करते हो मुझे। तू अजीब चीज है वैसे। ये लड़की जवान होती है, 10-12 रिश्ते तो घर में आ ही जाते हैं, इसमें क्या है? जाबिर ने भी मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था, इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ। मुझे लगता है कि बाबा कैसर खान से मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बाबा फैसला करके बात जबान पर लाते हैं, और आजकल तो हर वक्त ऐसा नहीं लग रहा कि दूरदर्शन में कोई सीरियल चल रहा लगाकर होगा। बैठे रहते हैं। हाँ टीवी के सामने बैठ के कहते हैं, वाह कैसे बेटा, शाबाश, वाह कमाल है। तो मन ये क्यों कर रहे हो? बहुत नीचे रखो ना, मेरा पूरा ऐसे ही नहीं बैठा जा इस रहा। रिश्ते के हक में नहीं, तेरे खातिर देखिए माँ, बात कर रही थी। शर्म कर थोड़ी सी, भाई है वो तेरा, भाई और है। तू मेरी जान। यकीन नहीं है तो खुद के ख्याल देखो। लगे। हाँ, कुछ जाओ प्लीज, कुछ जाओ, शो खत्म हो जाए। दहशतगर्दी एक नाजुक मसला है जिसकी वजह से दीन और ममलकत बदनाम होकर अरे रहेगी। किधर है पुलिस? पुलिस किधर डिस्कस करेगी बम क्यों हो रहा है, फट रहा है? जहाँ हर बात ही पुरानी पॉलिटिशियन लगती है। किधर है? आप हम पर तंज कर रहे हैं? जी नहीं,
यानी ये मजलिस भी किसी मंतकी अंजाम तक ये तो सच में लग रहा है सच टेररिस्ट को डाला है। आप हमें किस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं? आजाद सबर हौसले से काम लें। आप सबके तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। सबने अपना मौका पेश कर दिया। हजरत चुप हैं। मैं खुश हूँ। कौम के गैरतमंद बेटों ने काफिरों को सबक सिखा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। इस्लाम में खुदकुशी हराम है। खुदकुश धमाके किसी सूरत जायज नहीं हो सकते। किसी ने किया धमाके की शक्ल देख के लग रहा है। मुफ्ती साहब आप ठीक हैं और मैं गलत। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? आपकी इन्हीं बातों की वजह से लोग आप पर शक करते हैं। देख रहे हो मुझे किसी की परवाह नहीं। आप सबका शक दूर करने के लिए मैं कुरान पर हलफ देता हूं कि मेरा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सबके सब लग रहे हैं कि दहशतगर्दी है ये लोग। ये सब छुप छुप के देखते रहते हैं एक दूसरे को। और ये कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये बॉक्सिंग की रिपोर्टर अभी तो झगड़ा कर रहा था अपने दोस्त से, अभी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे हम लोग बचपन में करते थे 10 साल के। गार्डन बैठा दिया, ट्रेनिंग हो गई इसकी। इतना एक्साइटेड हो रहा है इसलिए जाते सब। बॉक्सिंग करके ट्रेनिंग। अभी ये इसका पीछा पड़ेगा, सब एक दूसरे को पीछा ही कर रहे हैं। फिर वो पीछा करेगा, फिर उसके बाद ये फिर से इसको अपने साथ शामिल कर लेगा, फिर तीनों लोग साथ में काम करेंगे। सॉरी। अबे ऐसे कौन पीछा करता है? पकड़ा गया। ओ रुक भी गया वहाँ। 50 सीसी की गाड़ी से पीछा कर रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी का। निकल जा आगे, निकल जा बेटा, समझदार लौंडा। आई थिंक से ठोकने वाले हैं वो। नहीं नहीं नहीं, इतना बजट नहीं था। हो गया, उससे निकल गई उसकी। वाह, नकली ग्रेनेड नहीं हो सकता, ओरिजिनल ग्रेनेड हो, वहाँ तो नॉर्मल है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जाबिर? खुशामदीद। खुशामदीद। वही गीदड़ है जिस पे गोली चलाया था। तो मालिक इसको भी नाम काम पे रख लो। मालिक इतना खर्चा हो गया है, थोड़ा और क्या है? पैसे? ओ भाई साहब, पैसे बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा? नहीं कुरान है? पैसे नहीं, कुरान बढ़ रही है। अच्छा अच्छा, अभी मिलेगा पैसे भाई, वो है ना पैसे, ये पैसे रखे हैं। ये काम बड़ा आसान है यार, बस जाओ कुरान मिलो, लो नहीं और पैसा जाके मिलाओ और पैसे पाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है। खुशी खुशी हमारे साथ मिल जाओ तो दुनिया मिलेगी, आखिरत का घर, उसमें प्यारी प्यारी बहुत सारी हूरें मिलेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुजाहिदीन की मदद तो ठीक है, लेकिन ये क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। इस मुलाकात की राजदारी का हल्फ है ये। वाह क्या बात है। बकवास बात है।
मैदान जंग का भगोड़ा वाजिबुल कत्ल है। नहीं 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 भागेगा। कसम उठाओ, कसम उठाओ। आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा कसम। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्त राय हक पर आने से पहले कमांडर की इजाजत जरूरी है। हुक्म मिल गया तो हम साथ हैं, वरना तुम अपना रास्ता और हम अपनी मंजिल। रहमान बचे। अच्छा अरे पैसे लिया कि नहीं लिया? आइए, हर इंसान के पीछे तो 4 बॉडीगार्ड है गन लेके। मैं आपकी बात। और ये सब वो हैं मदरसा के टीचर हैं ना, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है लोग। आ गए रॉ एजेंट आ गया, रॉ चीफ आ गया भाई। सबसे इंटरेस्टिंग सीन। इनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई जैसे स्कूल्स में करते थे हम लोग, एक्सरसाइज। फटने वाला है कुछ, देखा न्यू इट फटेगा। नकली आग भाई उन्होंने नीचे एसेंस भाई। लगाए हुए। इससे ज्यादा चोट तो बाइक से गिरने लगती है ना, जैसे सर में लगी थी छोटी सी चोट। किसी को चैन से न बैठने दो। अरे 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 फितना अल-खारिज ने एक बार फिर सर उठा लिया और इमाम बारगाह दहशतगर्दी की लपेट में जारी। भारत की शिकस्त का जवाब अफगानिस्तान देगा। अरे 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 फितना अल-खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने केपीके बलूचिस्तान में हमारे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देवी जी, शुभकामनाएं स्वीकार करें। सरकार आपसे प्रसन्न हो गई। राणा साहब, हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए और इस पर भी मुल्ला ज़ाहिरुल्लाह का ही हाथ है। जय हिंद। ओ जय हिंद। हमीदुल्लाह, बड़ी ज्यादती है ये। हमारा इंतजार कर लेते, हमारे सामने हल्फ हो जाता। हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो इतने जाएगा? मुसलमान मार रहे हैं और आप कहते हो जाएगा? इमाम साहब आराम से, आप तो जरा औकात आराम में। से। आइए लामा साहब, आपके इमाम बारगाह। मुझे लगता है रॉ की जो एजेंट हमारी ना बिंदी लगाई, वो बिंदी नहीं है, वो टैटू है। टैटू उसने नहीं है, परमानेंट वो टैटू बनाया है, वो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वैसा है, उसके बिंदी लगा हुआ है। अलामा हो साहब, सकता है। आपकी कमी बहुत महसूस हुई, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है वो मार्कर है। अहले बैत और अहले बैत को मार्कर से मानने बनाते हैं वाले वो स्टैम्प हर होगा। एक उनके को पास मेरा बिंदी खरीदने तक के पैसे नहीं है, मार्कर लगा रहे हैं वो नहीं नहीं, स्टैम्प दिया होगा, सब मार देते होंगे स्टैम्प, लोग। बिंदी लग जाती और होगी, मसालिक के उलमा को भी बुला लिया है। या मुझे गोली मार किसी देते से होंगे नहीं वहाँ मिलना। मिलना तो पड़ेगा। निशान बन जाता होगा। अगर आप लोगों का मन अभी तक नहीं भरा तो मैं इलाके की हर मस्जिद, हर इमाम बारगाह, हर मौलाना और हर अल्लामा के सामने जाकर हल्फ उठा देता हूँ कि मैंने जो कहना था कह दिया, तुम्हारी और मैंने जो वर्ड्स। कहा वो आप लोग एक दूसरे से पूछ लें। हजरत, आपके लोगों ने हमारा बड़ा नुकसान किया, लेकिन इसके बावजूद हम अपने मुसलमान भाइयों से बदगुमान नहीं होते। मैं भी नहीं होता, लेकिन इस महफिल में कुछ सीनों में अभी तक मेरे खिलाफ बुग़्ज़ है, जिसका ताफुन मुझे आ रहा है। मेरा दिमाग पका रहा है। अब अच्छी तरह से सुन लो एक बात, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, लेकिन जहाद के खिलाफ मेरे सामने कोई एक लफ्ज ना बोले। फिर वही जहाद, हम हर बार आकर आपको कुरान और हदीस से साबित करते हैं कि ये ख़वारिज इस्लाम के दुश्मन हैं, मगर आप हमेशा इनके हक में बोलते हैं। और तुम कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते। वापस से जब बात होती है ऐसे बोलते हैं, जरूर ज्यादा नहीं बोल रहे। कोई भी सच्चा मुसलमान खामोश नहीं रह सकता। इमाम बारगाहों और मसाजिद पे ये कुफ्फार हमले कर रहे हैं। बेगुनाह नमाजियों और अज़ादारों का खून इतना सस्ता नहीं बेगुनाह नमाजी कि उलमाए दीन जहाद के नाम पर इस पेड कैंपेन पे खामोश रहे। तुम ठीक कहते। आप सब लोग मुझसे क्या चाहते हो?
कौन है ये गैर मुस्लिम? हम जानना चाहते हैं कि ये खुदकुश हमला करने वाले गैर मुस्लिम आखिर कौन है, और खारजियों की कड़ियां हमेशा आकर आपके मदरसे से क्यों मिलती हैं? बताइए, बताइए ना। बताता हूँ, जरा हौसला तो करो। हमीदुल्लाह, हजरत कोई सीधे देखता नहीं, सब ऐसे मेरा देखते हैं दूसरे को। हलफनामा लिखो, करोड़पति उस ऐसे पर देखते हैं। मेरी मोहर लगाकर इनके हुजूर पेश करो। देखो कैसे देख रहा है, सीधा नहीं देखेगा वो। और आप लोग उसकी कॉपियां करवा के आपस में बांट लीजिए। तशरीफ रखिए, आपकी और खिदमत करते हैं। तशरीफ रखो। बड़ा अफसोस हुआ आपसे। काजमी साहब, बड़ा अफसोस है जी हमें तमाम हादसा पर। मैं बड़ा दुख और रंज है। हर हराम को दिल में नहीं बसाते। सारी जिंदगी इंतजार में बैठ सकती हूँ, लेकिन बाबा ने कैसर को पसंद कर लिया। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी आया मारा जाएगा। यकीन करो, हमारा जीना मरना साथ है। मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तुम्हारे लाडले बेटे ने पहले ही मेरा बहुत पैसा बर्बाद किया है कारोबार के नाम पे। अब उस आवारा को 1 टका और नहीं दूंगा मैं। तार दिख रहा है पीछे लाइट का। कसम उठाओ, कसम उठाओ। जॉब लग गई भाई, कांग्रेट्स। मोहब्बत है, दूसरी तरफ जहन्नुम। मुझे इस पुल सरात से गुजरना होगा। अगर वक्त से तेरी रुखसती हो गई होती तो मेरे और जाबर के लिए कितनी आसानी हो जाती ना। सच पूछ तो अभी तक मेरा दिल नहीं मानता। लोकेशन तो बहुत सुपर्ब है। बेटी के लिए माँ बाप को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा ना क्या, कमजोर दिल इंसान हूँ मैं। कमजोर दिल ना मोहब्बत नहीं करते, ना उन्हें नफरत करनी आती। जहाँ लड़कियों को अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाजत नहीं है, वहाँ तूने मेरे भाई से मोहब्बत कर ली है, और नहीं तो बीए भी कर लिया। और क्या चाहती है भाई? बीए कर लिया, बड़ी बात है वहाँ पे। हाँ चीज नहीं है तू, बड़ी चीज है। ज्यादा बातें मत बना। मैं चाहती हूँ चाची के साथ तो अपने ताल्लुकात बिल्कुल सही रखे, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। तेरे पापा ने तुझे तेरी मर्जी की शादी करने का इख्तियार दिया हुआ, और मेरी अम्मा तुझे इस घर की बहू बनाना चाहती। तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, पड़ सकती है, बस दिल डरता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। सिर्फ मंगली पट गया होगा तेरा, देख लेना। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इतनी प्यारी लगेगी तो दुल्हन बन के। सब अल्लाह ही करेंगे, ये लोग तो ना करेंगे कुछ। पाकिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें शो भी कर रहे हैं सीरियल में कितना पिछड़ा हुआ है। बाइक मत दिखाओ तो नहीं पता लगेगा। मैंने बहुत सोचा, मुझसे ये नहीं होगा। फिर तेरा मगज बदल गया। लगता है गुलाब चाचा ने दुकान के पैसे दे दिए। बाबा ने साफ इनकार कर दिया। तो फिर क्या करोगे? कुछ भी करूंगा, लेकिन दहशतगर्दों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो तो क्या चीज है? जरका का बाप तुझ जैसे कंगाल को रिश्ता नहीं देगा। सही बोल रहा है। देख सकेगा अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ? बेगुनाह इंसानों की कब्रों पर ताजमहल नहीं बनते।
ओ, शायरी निकल हम रही है। किसी का कत्ल नहीं, सिर्फ तरबियत करने जा रहे हैं। दहशतगर्दी या दहशतगर्दी की तरबियत करना दोनों जुर्म है। तुम भी बाज आ जाओ। चलो। पेट्रोल कहाँ से डलाता है? जा कहाँ रहा है? बुरा दोस्त। दीन के लिए आपकी बड़ी फिर खिदमत आ गया ये है, लेकिन मदरसा। ये जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा, मुझे अफसोस हुआ। अफसोस करना छोड़ो मुफ्ती शेर अली, असल मुद्दे पर आओ। अपने लोगों की छांटी करो ज़ाहिरुल्लाह, इर्द गिर्द बहुत काली भेड़ें पीछे लोग ऐसे खड़े ना, स्पॉट पे खड़ा किया गया है, दो उधर जब तीन मैंने उधर फ्रेम कुरान किए। उठा लिया कि मेरे पास कोई दहशतगर्द नहीं है तो मान लो ना। अरे मान लो यार, मैं मान लिया। बस बस बर्दाश्त की एक हद होती है, मेरा सब्र ना आजमाओ। या अल्लाह रहम फरमा। क्या बोल रहा था वो? मुल्ला नहीं मान रहा। बोला तो पार्टी नहीं देगा। क्या नेगेटिव आदमी यार ये। सुबह सुबह क्यों बुलाया? कोई देख लेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। अरे फैसला किया है, साथ दो मेरा। मैं तो हमेशा साथ ही हूँ। क्या बोला तू? सो रही हो? आज रात हम घर से भाग जाएंगे। क्या क्या क्या? आ गया ना औकात पे। ये लोग भी घर से भागते हैं ऐसे। जहन्नुम बरास्ता Finally. जन्नत पास्ता। कैसा लगा आपको ये जहन्नुम दा ठीक रास्ता? था, इतना भी कुछ खास नहीं। मतलब एक होता है कॉमेडी शो, होता है एक होता है सीरियस शो, ये कहीं बीच में कहीं फंसा हुआ है। और मतलब इससे ना और ज़्यादा पता चल रहा है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है इंडिया से। या तो ये गांव का स्टोरी बता रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये प्रॉपर होल चीज़ें बता रहे, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ नहीं, है। मुझे जानना है लॉजिक क्या है इसमें कि इनके यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसमें पुलिस कहाँ है, पॉलिटिशियन कहाँ है, इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी, कुछ नहीं दिख नहीं रहा। है। वो दो मुल्ला मिलके ही चला रहे हैं आपस में झगड़ा। इनका बिग बॉस चल रहा है अलग से, और इनका अलग ही खेला चल रहा है, और हीरो हीरोइन का अलग ही नाटक चल रहा है, हीरो और दोस्त का अलग ही चल रहा है। मतलब कोई मतलब स्क्रिप्ट में कोई हाथ पाव लॉजिक कुछ नहीं है, बस शो बना हुआ है एक। और आप लोग प्लीज ये शो जरूर ना देखें, फालतू टाइम वेस्ट है। हमारा ही रिएक्शन वीडियो रिएक्शन देखें, क्योंकि रिएक्शन में ही मजा है इसमें, क्योंकि और कुछ तो है नहीं इस शो में। Yes. और आई थिंक इसका नाम गलत लिखा है इन्होंने, जहन्नुम का रास्ता जन्नत पास्ता। एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए सिर्फ जहन्नुम शो, बस। तो नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलते हैं। अभी हम अपना चैनल स्टार्ट किया है हमने, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा आगे करते रहेंगे और डालते रहेंगे, आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा। नमस्कार। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा 4 शो का होते दंगे, चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी।